दोस्तों इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कैसी स्पीड होती है? तो आप बोलोगे सर अगर इंस्टेंटेनियस भी वेरिएबल है तो इसका अलग से नाम क्यों बनाया? तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। देखो लफ्ज़ इंस्टेंटेनियस निकला है इंस्टेंट से। किससे निकला है? इंस्टेंट का मतलब होता है एक लम्हा, एक लम्हा, एक मोमेंट, यानी एक वक्त। ऐसे ही है, ठीक है। एक और अच्छी बात अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, इंस्टेंट का और अच्छा मतलब ये है, लम्हा तो है, एक छोटा लम्हा, यानी एक छोटा वक्त। कैसा टाइम? एक छोटा वक्त। अब ये छोटा वक्त क्या होता है सर, और ऐसा क्या काम होता है कि वक्त छोटा हो जाता है? तो एक चीज़ जो होते हुए बहुत टाइम ले, बहुत टाइम ले, तो हम कहेंगे वो अचानक हो गई है या वो छोटा वक्त है। नहीं सर, ये तो उल्टा कह दिया आपने। लेकिन अगर एक चीज़ एकदम हो जाए, हमने देखा अचानक आग लग गई, फॉर एग्जाम्पल अक्सर कहते हैं ना अचानक आग लग गई। अचानक मैंने मेरे दोस्त को देखा जो कि मुझे 10 साल बाद मिला, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऐसे ही है ना? तो अचानक कैसी चीज़ को कहते हैं? जो बहुत जल्दी हो, जो कि जैसे मैं लोहा रख के चला गया सर और 10 साल बाद आगे देखा तो लोहे को जंग लग गया, ये काम बहुत अचानक हुआ है? इसमें टाइम क्या लगा सर ज़्यादा? तो ये अचानक नहीं है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, मैं बैठा हुआ था, एक मच्छर मक्खी तेज़ी से गुजर गई, मैंने यूँ करके देखा, ये काम कैसा हुआ सर? या अक्सर दोस्त बैठे हुए होते तो एक दोस्त शरारत के दौर पे दूसरे दोस्त को यूँ करके करता और फिर ऐसा हो जाता है। ये काम भी कैसा हुआ? बोलो ना भाई, अचानक हुआ ना। अचानक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें टाइम क्या लगता है। बड़ी सादी सी बात है दोस्तों। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कैसी स्पीड? वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब रफ्तार चेंज तो होगी, ये तो होगा, अलबत्ता स्पीड कौन सी वाली है सर? इंस्टेंटेनियस, यानी जो रफ्तार तब्दील होगी। इंस्टेंट एक लम्हा, छोटा लम्हा, बहुत छोटे वक्त, यानी छोटे छोटे वक्त के अंदर रफ्तार क्या होगी? चेंज। बहुत छोटे वक्त के अंदर भी रफ्तार क्या हो रही होगी दोस्तों? चेंज। जैसे मिसाल के तौर पे एक फाइटर जेट है मार्क 2 लेवल का। अब ये क्या है, सादी सी बात बता रहा हूँ, मतलब इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। फाइटर जेट को देखते हैं कितना तेज़ी से जाता है। एक तो जहाज़ होता है ना, जा रहा होता है, जहाज़ नहीं, फाइटर जेट, जो अभिनंदन साहब हमारे पास लेके आए थे और हम भी उनके पास लेके गए थे। फिर अभिनंदन इधर ही रह गया था अपने जहाज़ समेत, याद है 2 साल पहले। कहने का मकसद ये है सर, फाइटर जेट की रफ्तार क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इसको उड़ा रहे होते हैं सर, ठीक है, उड़ाना जब इसको स्टार्ट करते हैं तो इसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ती है। नहीं बढ़े तो फ़ायदा क्या है सर? आपका सुस्त जा रहा है, सामने वाला बंदा आपको उड़ा के चला गया। तो फाइटर जेट की रफ्तार क्या होनी चाहिए? तेज़ होनी चाहिए। अगला सवाल ये पैदा होता है सर, ये रफ्तार कैसी बढ़ाएगा? बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। कैसी बढ़ाएगा? हर एक सेकंड में इसकी रफ्तार सैकड़ों में बढ़ रही होगी, सैकड़ों किलोमीटर्स में बढ़ रही होगी, सही है, मीटर्स में बढ़ रही होगी। हर एक सेकंड में इसकी रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें एक फ़ाइटर जेट है, उसके एक सेकंड में, यानी अभी उसकी रफ्तार है, अभी उसको उड़ाना स्टार्ट किया हमने, अभी उसकी रफ्तार है फ़र्ज़ करो 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी है भाई? तो अगले एक सेकंड में दोस्तों हो सकता है उसकी रफ्तार हो जाए कितनी? 1 किलोमीटर। समझते हो कितना फासला होता है? ठीक है, बहुत बड़ा फासला है, 1000 मीटर का फासला। तो फॉर एग्जांपल अभी स्टार्ट किया उसने और उसकी रफ्तार कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो जेट कितना किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है? 60 किलोमीटर क्या कर सकता है? ट्रैवल। अब चूँकि इसकी रफ्तार बढ़ेगी तो 1 सेकंड बाद देखा तो उसकी रफ्तार कितनी होगी? 150 किलोमीटर पर आवर। यानी अब अगर ऐसा ही चलता रहे तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा? तो 1 सेकंड में इसकी रफ्तार 60 से 150 कितना किलोमीटर पर आवर चेंज हो गई?
90 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, ये 60 से कितना हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है पहले तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, अब 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर सकता है। चेंज कैसे निकालते हैं पता है ना, किसी भी चीज़ का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाता है चेंज। तो भाई पहले कितनी, बाद में कितनी, कितने का चेंज आया, इसमें से इसे क्या कर दो सर, तो कितने का चेंज आया दोस्तों, 90 का चेंज आया। सही हो गया, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ्तार चेंज हो गई कितनी देर में, 1 सेकंड में। अगर 90 चेंज हुई है तो आधे सेकंड में 90 का आधा 45 किलोमीटर पर आवर, आधे का भी आधा सेकंड पाव सेकंड कहलाएगा। सब्जी वब्जी नहीं बेच रहा हूँ मैं, अभी बोलोगे सब्जियाँ आ रही है सर बीच में, तो 1 का आधा आधा, आधे का आधा पाव का आधा, आधा पाव आधे पाव का आधा। प्यार से नाम रखो, कैलकुलेशन नंबर में जाऊंगा तो तुम लोग नंबरों में पीछे रह जाओगे, मैं नंबरों में आगे निकल जाऊंगा। नंबरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डेली लाइफ के नामों की बात कर रहा हूँ। पाव का आधा, आधा पाव, आधे पाव का आधा, उसको कहते हैं छटांग। ठीक है, सही है। फिर वो आधी छटांग, फिर पाव छटांग, फिर आधे पाव छटांग, हैं ये क्या हो गया सर। खैर मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों आपसे, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बहुत तेज़ चलने वाली ऑटोमोबाइल्स हैं या व्हीकल्स हैं, इनकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ती है सर। इनको तेज़ी से चलाना होता है तो इनकी रफ्तार भी जो चेंज होती है वो तेज़ी से। आम तौर पे दोस्तों हम वेलोसिटी का चेंज देखते हैं 1 सेकंड में कि स्पीड कितनी चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है सर कि इधर अगर 1 सेकंड देंगे तो ये तो इतना तेज़ जेट होते हैं कि 1 सेकंड में इनकी रफ्तार कैसी चेंज हो रही होगी, बहुत ज़्यादा। तो अब इनके चेंज को इतना बड़ा चेंज आ रहा है 1 सेकंड में, तो हम ये कहते हैं सर कि अगर 1 सेकंड खुद कितना वक्त है पहले बताओ। बहुत बड़ा वक्त है, छोटा वक्त है सर, बहुत छोटा भी नहीं है लेकिन छोटा वक्त है। छोटा वक्त तो है ना सर, 1 सेकंड में उठा के मैं यूं फेंक दूंगा तो ये भी एक वक्त है, लेकिन अगर 1 सेकंड से छोटा वक्त देखेंगे आधा सेकंड, तो उससे छोटा, आधे सेकंड का आधा सेकंड करे पाव सेकंड, तो वो टाइम जो 0 सेकंड के करीब हो, वो टाइम दोस्तों जो 0 सेकंड के करीब हो, अगर आप टाइम की लिमिट सेट कर दें करीब करीब किसके, 0 के, वो टाइम जो 0 सेकंड के क्या हो, करीब हो, तो वो टाइम बताओ कैसा होगा। अच्छा 0 नहीं, अच्छा 0 होने का मतलब भाई टाइम में अगर लिखा है 2 सेकंड तो 2 सेकंड गुजरे, टाइम लिखा है 1 सेकंड तो कितने सेकंड गुजरे, टाइम लिखा है अगर 0 सेकंड तो कोई सेकंड नहीं गुजरा, इसका मतलब कोई वक्त गुजरा। t इक्वल्स टू 0 का मतलब ये मैंने 0 नहीं लिखा है, ये मैंने लिखा है डेल टी एरो, ये इज इक्वल नहीं है, क्या है सर, एरो। इस एरो का मतलब है करीब करीब 0। पहले मुझे ये बताओ 0 सेकंड कैसा वक्त, गुजरा ही नहीं। 0 सेकंड ऐसा वक्त, तो 0 सेकंड के बिल्कुल करीब का वक्त, 0 सेकंड के करीब का वक्त बहुत बड़ा वक्त होगा। कैसा होगा सर, बहुत छोटा वक्त होगा। डेल टी करीब करीब 0, लिमिट कहते हैं हद। अगर आप वक्त की हद को कितना रखें, करीब करीब 0, तो ये कैसे वक्त को शो कर रहा है, बहुत छोटे। इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो कौन सी स्पीड, यानी रफ्तार चेंज तो होगी, ये तो होगा अलबत्ता इन हाउ मच इंटरवल, और वो छोटा वक्त कितना, उसको मैथ की जबान में कैसे शो करते हैं, ऐसा टाइम जो करीब करीब 0 के हो। बात समझ में आ रही है। तो सेंटर हेडिंग लगाएंगे दोस्तों। अब मैंने लिखवा दिया था ना कल आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखवा दिया था, सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस इन अ कैसा टाइम, in a very short interval of time, then the body is said to be moving with कैसी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फार्मूले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कल आपने फार्मूला भी इसका लिखवाया था, जिन्होंने लिखा हुआ है लिखने की ज़रूरत नहीं। स्पीड आपने कहा था किसके बराबर भाई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
स्पीड को दोस्तों शो करते हैं v से। अभी हम कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं, तो नीचे लिख दिया INS यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, किसके बराबर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सही है। और चूंकि ये इंस्टेंटेनियस है तो इसको दिखाते कैसे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिखते हैं लिमिट टाइम की करीब करीब क्या, जीरो नहीं, जीरो के बराबर नहीं, जो कि क्या बता रहा है कि वक्त क्या है सर, बहुत छोटा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि अगर वक्त तो बहुत छोटा और बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस in a very short interval of time, then the body is said to be moving with dash speed। कैसी स्पीड सर, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक हो गया, ओके हो गया।